वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज स्टैंडर्ड 9th में मैथ्स में आपका 4th चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण हम पढ़ेंगे। दो चरों वाले यानी कि जिसमें दो चर हो, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, उसमें आप ABCD में से कुछ भी ले सकते हैं, बराबर एक्स वाई जेड ले सकते हैं, PQR ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। ऐसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? चर। इसमें क्या कितने चर आएंगे? दो यानी कि एक्स और वाई ले सकते हैं, पी और क्यू, दो चर लेंगे। तो ऐसे रैखिक समीकरण जिसे किसे बोलते हैं कि बीच में इक्वल टू बराबर के साइन हो, एक साइड दिया गया हो और दूसरा साइड दिया गया हो, उसे हम क्या बोलते हैं? समीकरण। और इस समीकरण को हमें डिनोट करना है दो चरों से। तो इसके लिए हम पहले उनका व्यापक स्वरूप पढ़ते हैं। तो उसमें व्यापक स्वरूप में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इसका व्यापक स्वरूप है जो हर जगह लागू होता है, जिसमें a और b और c ये तीनों क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्या है, x और y चर है। हमारे चर क्या है? x और y क्या है? हमारे चरों है। x और y हमारे दो चर है, इसलिए चरों लिखा है। इसका एग्जांपल दूं, मान लो कि मैंने 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हमारे इस एग्जांपल में हमारे चर क्या है? x और y z, वो जो है हमारे चर है। 3 और a, देखिए आप इसको इसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे, बराबर है। तो इस सब में आपको वही दिखने को मिलेगा। तो इसमें मैं इसको इसके नीचे लिख देता हूं। तो आप देख लीजिए x, तो यहां पर भी x है। x के साथ कौन सी संख्या है गुणी हुई है? a। तो a के फॉर्म में यहां पर क्या है? 3। सेम यहां b है, b के फॉर्म में क्या है? 4। c है यहां पर, इसके फॉर्म में है 6। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा व्यापक स्वरूप है, इनमें सभी जगह पर प्लस का साइन दिया हुआ है, धन का साइन दिया हुआ है। तो हमारे जो भी समीकरण दिया होगा उसमें ऋण का साइन आया तो हमें पूरा ऋण का ऋण उठा लेना है। फॉर एग्जाम्पल ये हमें दिया गया, इसको हमें दो चरों वाले व्यापक समीकरण, इसको व्यापक समीकरण बोलते हैं, दो चर वाला। उसमें हमें क्या करना है? उसको कन्वर्ट करना है। इसलिए हमें सभी, देखिए यहाँ पर जो दाहिनी वाली साइड है उसमें 0 है, यानी कि जो अभी दाहिनी वाली साइड पे यहाँ पर 4.37 है, उसको हमको बाई ओर लाना पड़ेगा। तो इसके लिए 2x प्लस 3y मैंने आपको कल सिखाया था, पर सिखाया शायद आप भूल गए हो। तो ये देख लीजिए कि प्लस वाली साइन इस ओर आती है तो माइनस हो जाती है, माइनस वाली साइन इस ओर आती है तो प्लस हो जाती है, गुणी हुई साइन इस ओर आती तो भाग में चली जाती है, और भागी हुई साइन इस ओर जाती है तो गुणन में। कोई भी संख्या हो, प्लस वाली संख्या हो, उस ओर बराबर के, उस ओर माइनस, माइनस वाली प्लस हो जाती है, गुणा में चली हो तो भाग में चली जाती है, और भाग में हो तो गुणा में चली जाती है। इसके लिए हम ये जो ए देखिए, इसके आगे साइन नहीं, मतलब ये प्लस है, इसको हम इस ओर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, बराबर है। इस ओर कुछ नहीं बचा तो 0। हमारा फॉर्म में सभी जगह पर प्लस है तो हमें यहाँ भी प्लस लाना पड़ेगा। इसके लिए 2x तो वैसा का वैसा, प्लस 3y वैसा का वैसा। इसको हम प्लस करके काउंस में लिख देंगे, तो मैंने कुछ नया नहीं किया। आप माइनस प्लस माइनस कर सकते हैं, यहाँ से माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। इसके लिए मैंने कोई चेंज किया नहीं है। तो आप इसको अब हमारे व्यापक स्वरूप दो चरों वाले, उसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी कौन कौन सी वैल्यू आती है। देखिए a क्या आता है, b क्या आता है और c क्या आता है। देखिए a आप डायरेक्टली देख लेंगे तो 2 आएगा, b यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, y के साथ b गुणा हुआ है, y के साथ यहाँ पर 3, यानी कि b की वैल्यू क्या है? 3 है। अभी c की वैल्यू देखिए, ये c है, c क्या है? वो अभी आपको सिर्फ नंबर है, उसके साथ कोई भी चर जुड़ा हुआ या गुणा हुआ नहीं है। तो इसके लिए c की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ से देखें तो वो -4.37 हो जाएगी। तो क्या होगी? -4.37। तो ये ऐसे
आपको व्यापक स्वरूप में कन्वर्ट करके ABC की वैल्यू ढूंढनी होगी। इसका क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ आपके यूनिट टेस्ट में भी। इस समीकरण को लिखिए, ये थोड़ा इससे थोड़ा अलग है। देखिए हमारे पास समीकरण में x और y होना जरूरी है, पर यहाँ पर तो सिर्फ x है। तो जिसकी भी फॉर्म हमें नहीं दी गई हो, जिसकी भी, यहाँ आप देखिए x है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, x है पर y नहीं दिए गए, तो y के साथ 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, बराबर है। कुछ नया मैंने किया नहीं है, तो ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसके साथ क्या करना पड़ेगा, इतरा करनी पड़ेगी, सरखामणी करनी पड़ेगी, जिसको हम इक्वालिटी बोलते हैं, कंपैरिजन करनी पड़ेगी। तो इसको 0y कर दे, मैंने यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया, इसके साथ प्लस 0y कर दिया, 0 से गुणा कर दिया, तो ना ही कोई संख्या उमेरी है, जोड़ी है, और ना ही कोई संख्या घटाई है। सिर्फ मैंने इसके साथ हम कंपैरिजन करने वाले, इसलिए y होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने 0 को y से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए 0 हो गया। अभी ये -5 है, वो यहाँ हो गया। अभी -5 है, वो इस और आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए अभी आपको इसके साथ फॉर्म में आप देखेंगे तो इसको 0, अभी इन दोनों की आप क्या करेंगे, कंपैरिजन, इक्वालिटी देखेंगे, तो x तो यहाँ पर है, x इसके आगे कुछ नहीं है, अगर कुछ भी ना दिए हो तो 1 होता है, याद रखना 1। तो x ये हो गया 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। यहाँ पर b देखिए, b की वैल्यू क्या होगी, 0। b की वैल्यू जानने के लिए मैंने 0 लगा दिया, क्योंकि y तो दिया नहीं गया था। और c क्या हो गया, आप देख सकते हैं डायरेक्ट 5, इसके आगे साइन प्लस है, प्लस ही है। तो सेम यहाँ पर हल करना आप पूछ रहे हैं, तो हल करने में क्या करना है आपको, कोई भी संख्या आप सोच सकते हैं अपने हिसाब से। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कोई भी कार्टेशियन याम लिखे तो उसमें पहला x लिखा जाता है और बाद में y लिखा जाता है। पहले x की वैल्यू लिखी जाती है और बाद में y की वैल्यू। तो इसकी वजह से हम मान लो इसके लिए हल ढूंढना है, आपको 2 हल पूछेंगे, 3 हल पूछेंगे, 10 हल, कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। आपको सिर्फ ये सोचना है कि पहले मैं यहाँ 0 लेता हूँ, x की वैल्यू क्या लेता हूँ मैं, 0। तो इसमें आपको x की जगह क्या रखना है, 0। तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो बचा 3y = 12। ये 3 गुणन में है, तो मैंने बोला गुणन में होगा तो भाग में चला जाएगा, तो 12/3, 3 चौका 12, तो y = 4। तो हमारा पहला हल क्या आया, 0,4, क्योंकि हमें क्या लिखना था, x, y। ऐसे आप कोई भी, मैंने ये सोचा, आप कुछ भी सोच सकते हैं, 1 सोच सकते हैं, 2 सोच सकते हैं, माइनस में सोच सकते हैं, पर आपको थोड़ा विचार के सोचना है, क्योंकि यहाँ पर हम डिवाइड करने जाएंगे तो हमारा परिमेय संख्या ना आ जाए, बराबर आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वो भी लिख सकते हैं, पर आसानी से आपका सोल्व हो जाए ऐसी संख्या कोई आपको सोच लेना है, उसको याद कर लेना है। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, जो मेरे हिसाब से आपके पेपर में आना ही आना है। तो इसमें देखिए k का मान ज्ञात करिए, x की वैल्यू और y की वैल्यू दी गई है हमें एक एग्जाम्पल दिया गया, एक समीकरण 2 चर वाले, x और y चर है। ये k है वो नंबर है, कोई भी अचलांक बोलते हैं। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको इसमें इस समीकरण में रख देनी है। तो यहाँ पर 2 है, उससे गुणा x है, x की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 2। फिर यहाँ 3 है, उसके साथ y गुणा है, y की वैल्यू क्या है, 1, और ये k। अब आपको k की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी, कैसे, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, और ये हो गया k। तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 4 + 3 यानी कि 7। तो आप ऐसा क्वेश्चन सीख लीजिए, आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे बता दीजिए। आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा, और इससे अच्छी तरह से आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, बराबर है। अगर आपको मेरा क्वेश्चन मान लो ये समझ में नहीं आ रहा तो उसको रिपीट करके देखिए मैंने कैसे समझा है, बराबर है। ये बहुत मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, इसके ऊपर से भी काफ़ी सारा सम निकलता है, और ये आपका पूरा चैप्टर है। मैंने एग्जाम्पल इसलिए करवाया क्योंकि आपके ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपके पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसका रिवीजन करते रहे, क्योंकि यही चीज़ आपको 10th में आने वाली है, थोड़ा एडवांस करके 10th में आएगा। तो ये आपका बेस है 10th का, तो आपको इसे प्रिपेयर करते रहना चाहिए, और मैथ्स आपको पढ़ना ही चाहिए। बहुत आसान है, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए सिर्फ खुले मन से, बराबर है। थैंक यू।